नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो प्रकरण हमारा चल रहा था भाषा, आज भाषा का तीसरा पार्ट है। उस टॉपिक का, उस प्रकरण का तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। जैसा कि उसमें आपने पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है और भाषा शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, भाषा का प्रारूप कैसा है, उसके भेद किसने हैं, उसके भेदों का जो टॉपिक अपना चल रहा था, उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि भाषा का हमने जो प्रथम प्रमुख भेद था वो पढ़ लिया है। प्रथम भेद था आपकी सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा को हम पढ़ चुके हैं। अब भाषा के जो प्रमुख भेद हैं और जो प्रधान भेद हैं वो देखिए। तो भाषा का प्रमुख व प्रधान भेदों में आपके हमने देखा कि भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद, जबकि भाषा के कुल तीन भेद होते हैं। तो हमने भाषा का प्रथम भेद सांकेतिक भाषा को पढ़ा। जब वक्ता संकेतों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, श्रोता को संकेतों के माध्यम से समझाता है और उसकी बातों को समझता है, तो वो आपकी सांकेतिक भाषा होती है। इसके बाद भाषा के प्रमुख व प्रधान भेदों में जो है वो है आपका पहला है मौखिक भाषा। जैसे कि भाषा के कुल तीन भेद होते हैं, उसमें भाषा का दूसरा भेद है वो कौन सा है? मौखिक भाषा। और भाषा का जो तीसरा भेद है वो भाषा लिखित भाषा। जैसे कि हमने भाषा के प्रमुख या प्रधान दो भेद समझे, मौखिक और लिखित, जबकि भाषा के कुल तीन भेद होते हैं जिसमें आपकी सांकेतिक भाषा होती है। तो देखिए उसी कड़ी में भाषा का जो द्वितीय भेद है, जो प्रमुख प्रधान भेदों में है, वो है मौखिक भाषा। जैसे कि शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, मौखिक यानी कि मुख से ही उस भाषा का उच्चारण हो रहा है, मुख से ही उस भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सी भाषा कहलाती है? अपनी मौखिक। यानी कि जब वक्ता द्वारा मुख से स्पष्ट बोलकर, यानी कि मुख से बोला तो जाता है लेकिन कैसे? स्पष्ट, यानी कि श्रोता को स्पष्ट समझाया जाता है या श्रोता है स्पष्ट सुनता है कि वक्ता क्या बोल रहा है। स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे हम कौन सी भाषा बोलते हैं? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं उसे? मौखिक। लेकिन इसमें क्या है कि वक्ता जब मुख से स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान करेगा तो ही वो कौन सी भाषा होगी? आपकी मौखिक भाषा। अगर वक्ता अस्पष्ट तौर से विचारों का आदान प्रदान मुख से कर रहा है तो वो मौखिक न होकर सांकेतिक भाषा में ही समझी जाएगी। इसलिए मौखिक भाषा तब होगी जब वक्ता स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान करता है। इससे आगे हम देखते हैं कि मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है। इसकी विशेषताओं में पहला कि मौखिक जो भाषा होती है वो हमारी आदि यानी कि प्रारंभिक भाषाओं में और प्रधान भाषाओं में गिनी जाती है। अगर बोला जाए तो हमारे जीवन का लगभग हम 80 से 90% कार्य मौखिक भाषा के माध्यम से ही संपन्न करते हैं। लिखित भाषा का अंतिम उपयोग होता है। लिखित भाषा कुछ निश्चित कार्यों में ही प्रयोग की जाती है, बाकी मौखिक भाषा हम दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग में लेते हैं। तो ये हमारी कैसी भाषा है? आदि भाषा है और ये हमारी प्रधान भाषा है। मौखिक भाषा की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ये हमारी आदि और कैसी भाषा है? प्रधान। अगला मौखिक भाषा की दूसरी विशेषता, मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई पूछी जाए कि मौखिक भाषा किस पर डिपेंड होती है, मौखिक भाषा में कौन महत्वपूर्ण होती है, तो वो है आपकी ध्वनि। यानी कि मौखिक भाषा किस पर आधारित होती है? ध्वनि पर। तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई अगर पूछी जाए तो वो हो जाएगी हमारी ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही हम अपनी मौखिक भाषा का उच्चारण करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। अगला तीसरी विशेषता है मौखिक भाषा की कि यह भाषा अमूर्त होती है। यानी कि ऐसी भाषा है मौखिक भाषा जिसे हम देख नहीं सकते, मात्र क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। मौखिक भाषा वक्ता द्वारा मुख से उच्चारित होती है, उसे देखा नहीं जा सकता, मात्र क्या किया जाता है? सुना जाता है। तो ये भाषा का कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। यानी कि मौखिक भाषा है वो अमूर्त रूप होता है इसका, जिसे हम देख नहीं सकते, मात्र क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं।
इसका चौथी विशेषता मौखिक भाषा की चौथी विशेषता है कि यह हमारी कैसी भाषा होती है, अस्थायी। मौखिक भाषा है वो कैसी भाषा है, अस्थायी है। इसका स्थायीकरण नहीं होता है। जब तक वक्ता द्वारा बोला जा रहा है और श्रोता उसे सुन रहा है, श्रोता के दिमाग में, श्रोता के मस्तिष्क में, तब जब तक वक्ता द्वारा बोले गए शब्द या वो विचार है तब तक ही ये स्थायी है, वरना उसकी भूलते ही ये भाषा नष्ट हो जाती है। इसलिए यह भाषा का कैसा रूप होता है, अस्थायी। और यह अस्थायी होना ही इसका सबसे बड़ा अवगुण है। मौखिक भाषा हमारे दैनिक जीवन में प्रधानता रखती है, इसका अत्यधिक उपयोग होता है, उसके बावजूद भी ये अस्थायी होना इसका सबसे बड़ा अवगुण है। इसके बाद जैसे कि वक्ता द्वारा जो कुछ बोला जा रहा है, श्रोता के दिमाग में जब तक वो है तब तक ही वो स्थायी है, जैसे ही वो भूलता है तो वो भाषा नष्ट हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा अवगुण है। और इस अवगुण को दूर करने के लिए ही भाषा के स्थायीकरण को प्रधानता देने के लिए, भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए, विचारों को, संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमने कौन सी भाषा का निर्माण किया, कौन सी भाषा को इजाद किया, लिखित भाषा को। कौन सी भाषा का निर्माण किया, कौन सी भाषा को इजाद किया, लिखित भाषा को।